हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ 5 एलिमेंट्स इन किलो कैलोरी पर मोल आर गिवन बिलो। आपके पास एटम दिया हुआ है पी क्यू आर एस और टी। इसके लिए आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है बच्चों वो 1, 2 और 3, बेसिकली 3 आयोनाइजेशन एनर्जी के आपके पास वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं किलो कैलोरी पर मोल में। हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच एलिमेंट फॉर्म स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयन, कौन सा एलिमेंट जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये सवाल हमारे पास बेसिकली बच्चों आया है आयनाइजेशन इंथैल्पी का। आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। Now see, what is ionization enthalpy? तो ionization enthalpy बच्चों is the energy required to remove the outermost electron from the isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom के outermost electron को निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वही होती है हमारे पास ionization enthalpy, राइट। अब एक चीज समझना, अगर मान लो कि हम बनाते हैं यहां से M गैसियस से, मान लो हमने बनाया M प्लस गैसियस, ठीक है। यहाँ पे IE1 देना पड़ा हमें। फिर हमने यहाँ से बनाया M2 प्लस गैसियस, यहाँ पे हमें देना पड़ा IE2। फिर यहाँ से हमने बनाया M3 प्लस गैसियस, यहाँ पर हमें देना पड़ा IE3, राइट। अगर मान लीजिए कि आपके पास IE1 और IE2 के बीच बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता है, इसका मतलब कि आपका Mg प्लस जो था वो बहुत स्टेबल था, इसीलिए उसको Mg2 प्लस में जाना जाना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो जो है उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। तो अगर ये स्टेबल है आपके पास तो इसका मतलब क्या होगा कि IE2 की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होगी IE1 से, ठीक है। अब IE1 में अगर जिसकी वैल्यू कम होगी IE1 की, इसका मतलब वो तुरंत बन जा रहा है Mg प्लस, ठीक है। तो lower the value of IE1, lower the value of IE1 signifies that M plus is stable, ठीक है। अब एक चीज, अब आप जो टेबल हमारे पास दिया हुआ है उसमें देखते हैं। आप देखो सबसे कम IE1 की वैल्यू किसके लिए आपको दिख रही है, तो सबसे कम जो है हमारे पास IE वैल्यू की दिख रही है हमारे पास Q के लिए। R भी उसके आसपास ही है और S को तो बाद में देखो, T नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि T में हमें बाकी सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है T और P में, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हमारे यूनि पॉजिटिव वाले, लोअर वैल्यू होना चाहिए ना IE का। अब दूसरी बात है एस में, देखिए आप एस में IE1 और IE2 के बीच का गैप बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब आपका M प्लस बनने के बाद ये जो है मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज आने के बाद सेकेंड पॉजिटिव चार्ज जाने में भी उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब इसका 2 प्लस वाला जो होगा ना S2 प्लस, वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि IE2 से फिर IE3 के बीच देखो बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, तो हमारा एस भी आंसर तो नहीं हो सकता। रही बात क्यू और आर, इन दोनों में कौन होंगे, तो देखिए दोनों में एप्रिशिएबल गैप अपने को देखने को मिल रहा है। क्यू में क्यू में भी 99 किलो कैलोरी से सीधा 734, तो बहुत बड़ा गैप है। आर के केस में भी 118 से 1091। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है कि ज्यादा स्टेबल यूनि पॉजिटिव कौन बनाएगा। तो मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि अगर लोअर वैल्यू हो जाए IE1 की तो उसका मतलब M प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है इसका मतलब उसका M प्लस उतनी जल्दी जल्दी बन जाएगा, और जितनी जल्दी बन जाएगा इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी है, तभी तो वो जल्दी बन रहा है ना। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर Q। So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood this well. All the very best.